जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक सख्त नियम था, रात में कोई भी बाहर नहीं निकलता था, बिल्कुल नहीं। कहा जाता था कि गांव में इंसानों को खाने वाला भटकता हुआ भूत घूमता है। उस रात मेरे छोटे चाचा देर से लौटे, उनका चेहरा घबराया हुआ था। आते ही बोले, बाबूजी लगता है कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। दादा ने गुस्से में कहा, इतनी रात को लौटने किसने कहा था? जो तुम्हारे पीछे है वह इंसान नहीं, वह भटका हुआ भूत है। इतना कहते ही बाहर से पट पट करते पैरों की आवाज आने लगी। सन्नाटे भरी रात में वह आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। दादा झल्ला गए और बोले, 2 साल बाहर काम करके आया है और गांव के नियम ही भूल गया। अब भूत ने तुझे देख लिया है, अब देखना क्या होता है। छोटे चाचा की शराब उतर गई, वह कांपते हुए बोले, बाबूजी कुछ कीजिए, किसी तरह मेरी जान बचाइए। दादी गुस्से और चिंता में बोली, इतनी देर क्यों की? अंधेरा होने से पहले लौट आना था। चाचा बोले, शहर से लौटा था, बचपन के दोस्त जबरदस्ती शराब पिला बैठे, नशे में नियम भूल गया। दादी कड़वे स्वर में बोली, गांव का नियम नहीं पता था क्या? अब तो कोई नहीं बचा सकता। दादा ने डांटते हुए कहा, अब बहस छोड़ो, भूत ने जिसे देख लिया उसकी कोई उम्र नहीं बचती, हम बूढ़े लोग क्या कर पाएंगे? फिर दादा ने सबको चुप कराया और बोले, अगर जान बचानी है तो मेरी बात मानो। चाचा तुरंत बोला, बाबूजी जो कहेंगे वही करूंगा। दादा ने दादी से पूछा, अभी कौन सा पहर है? दादी बोली, अब तो आधी रात गुजर चुकी है। दादा बोले, मुर्गा और बकरा काटो, पहले भूत का पेट भरो, फिर आगे देखा जाएगा। दादी घबरा कर बोली, भूत तो इंसान खाता है, मुर्गा और बकरा देने से क्या मानेगा? दादा सख्त लहजे में बोले, जान बचानी है तो मेरी सुनो। तभी बाहर पैरों की आवाज और पास आ गई, जैसे आंगन के दरवाजे पर ही हो। चाचा डर के मारे बोले, बाबूजी जैसा आप कहें जल्दी कीजिए। दादा ने छुरा उठाया और मुर्गे की तरफ बढ़े, बुदबुदाते हुए बोले, माफ करना, अगले जन्म में अच्छे घर में पैदा होना। मुर्गा काट कर उन्होंने दादी से कहा, इसे उबालो, आधा पकते ही निकाल लेना। दादी बोली, इतना कम समय में तो पकेगा ही नहीं। तभी बाड़े में बंधी बकरी अचानक उछल पड़ी और जोर से टकराई। दादा की